हेलो यूपीएससी फ्रेंड्स, हम यूपीएससी के सीसेट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ हल कर रहे थे, आपको डिटेल में बता रहे थे। हमारा आज ये सेकंड नंबर का वीडियो है जिसमें हम फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके यूपीएससी में सीसेट के क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको लगता है कि यूपीएससी में आपका सीसेट कमजोर है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम फैक्टोरियल की बात करेंगे। फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, एक्चुअली मैं फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूं लेकिन ये आता ऐसे है। ओके, इसका मतलब होता है n, n-1, n-2, ये एंड तक जाता है। ओके, यहाँ फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है। ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा ये कहां से आएगा, ये पीएनसी अभी जस्ट रिसेंटली पूछ रहा है, इसमें काम आएगा ये आपको। बाकी वैसे भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 है तो इसको अपन डिटेल में खोल देंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ ये 1 तक चलेगा। फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट 0 स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो? यानी कि फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट में 0 स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे, इसके क्वेश्चन आ रखे हैं यूपीएससी में। ये 5 और 2 का पेयर, आप वीडियो पहले वाला फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। 5 और 2 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 से 0 स्टार्ट हो जाता है। ओके, इफ आई कंसिडर अबाउट फैक्टोरियल 5 एंड बियॉन्ड विल गेट 0 एट द यूनिट प्लेस ऑलवेज। आपके इंग्लिश और हिंदी में मैं डाउट नहीं आने दूंगा। कोई स्टूडेंट यदि इंग्लिश मीडियम का हो तो भी इस कोर्स को अच्छे से देख के अपनी तैयारी मजबूत कर सकता है। फैक्टोरियल के बाद में यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो फैक्टोरियल 5 में 5 मिनिमम होता है और यहाँ 2 ऑलवेज मोर देन 5। इसके बाद में मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है तो यहाँ 5 मिनिमम होगा और 2 मैक्सिमम होगा। अब ये मिनिमम मैक्सिमम का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फंडा, लेकिन ये मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया है कि 5 और 2 का पेयर बनता है, उसी को लेकर ये बात कर रहा है कि 5 इसमें मिनिमम होता है और 2 मैक्सिमम होता है। इसलिए आपको 5 को काउंट कर लेना है, आपका 2 उसी के साथ काउंट होके पेयर बन जाएगा 5 और 2 का, जिससे आप 0 में कितने, एंड में कितने 0 हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं फैक्टोरियल 10 की बात करूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 10 × 9 × क्या आप लिख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप तो ब्रिलियंट बंदे हैं तो आप समझ सकते हैं अच्छे से इसको। इसमें 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये 5 से यदि 2 बार आ रहा है तो 2 तो इससे भी ज्यादा बार आ रहा होगा। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 ये आ रहा, 4 2 2 2, समझ गए ये फैक्टर जिसमें 5 मिनिमम होता है और 2 मैक्सिमम। आगे बात करते हैं, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 10/5 इट मीन्स यहाँ 2 बार 5 आ रहा है। सपोज आप फैक्टोरियल 100 को लिखें तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब 20 में भी 5 बच रहा है तो यहाँ भी भाग दीजिए आप 5 का, 500 के 20, यहाँ 4 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ कितना आएगा टोटल 5, 24 5 आएंगे।
100 के फैक्टोरियल में कितने 5 अवेलेबल हैं? 24. You can see here, if I talk about 24 5 present in 100 factorial, then 24 0 present at the end of this product. इस क्वेश्चन में यदि 100 में आपसे पूछे कि इस 100 फैक्टोरियल 100 में कितने एंड में जीरो आएंगे, तो यहाँ 24 जीरो आएंगे। जीरो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। यहाँ हम फैक्टोरियल 50 की बात करें, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 50 में आप 5 का भाग दीजिए, या जीरो कैलकुलेट करना हो या 5 को कैलकुलेट करना है, ये सभी में अच्छे से काउंट हो जाएगा। अब 10 में 5 का और भाग जा सकता है, तो यहाँ 2 बार आ रहा है, दोनों का ऐड कर दीजिए, यहाँ 12 जीरो हो जाएंगे। जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था क्वेश्चन, उसको ऐसे भी हल कर सकते हैं आप। If 10 more than 5, then again divide. After then add answer and zero counting is 12. यही सपोज कर लीजिए 1000 में, यहाँ भाग दीजिए, इसमें ऐसे कैलकुलेट होगा, 200 में जा रहा है, फिर 40 आएगा, फिर 8 में भी जा रहा है, एक बार जा रहा है 5 का, सभी को ऐड कर दीजिए, 249 जीरो आ जाएगा। इसमें 249 5 आ रहे हैं, जबकि 2 तो मोर देन 5 होता ही है हमेशा फैक्टोरियल में 5 के बाद में, तो 249 जीरो हो जाएगा इसमें। पहले वाले वीडियो में आप केवल जीरो कैलकुलेट करने का लेंदी फॉर्मूला देखे थे, अभी इसमें इस टेक्निक से आसानी हो जाएगी जीरो कैलकुलेट करने में। ओके, ऐसे आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे बुक वाला, कि किसी बुक में कितना पेज होते हैं, यदि पेज दे रखा हो तो उसके पन्नों को ज्ञात करना, कहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सभी कैलकुलेट करने के लिए हम वीडियो नंबर 3 में बात करेंगे। आपको सीसेट में कमजोरी फील हो रही है तो आप अभी से यूपीएससी के सीसेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।